सीताराम जय जय सीताराम। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जय जय। कल हमने 214 संख्या दोहा पर विश्राम किया था। बहुर सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि यस आय सुदीन। विधि विसमय दायक विभव, मुनि बर तपबल कीन। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। निवास स्थान सबको दिए हैं। पहले तो जो अयोध्या से आए हुए सब अयोध्यावासी, उनको सबको जिसकी जैसी रुचि थी उसको वैसा ही स्थान दिया है, क्योंकि भरद्वाज मुनि ने सिद्धियों का वाहन किया। रिद्धियों का वो सब सेवा में हाजिर हो गई हैं भरत जी की पहुनाई के लिए, उनकी आओ भगत के लिए। पहले सबको दिया अयोध्या वासियों को, और फिर कुटुंब सहित सब माताओं के सहित, भाई के सहित भरत जी को भी उन्होंने स्थान दिया है, उचित स्थान दिया है। फिर मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। ऐसा तपोबल उन मुनि जी का, भरद्वाज मुनि का, जिन्होंने वैभव रच दिया। वहां इतनी शक्ति आ जाती है तप से कि उसके लिए कोई भी चीज, कोई भी इच्छा, कोई ये नहीं रह जाती कि उसकी पूर्ण ना हो। लेकिन वो तप से रहते हैं संत लोग। सब कुछ होते हुए भी उसका भोग नहीं करते, केवल टच करते हैं, भोग नहीं करते। ज्यादा सुखों में जीवन नहीं जीते, अपने तप के बल से वो जीते हैं। ये नहीं कि बहुत सारा भोग मिल गया तो उसको भोगने में ही अपना सारा समय लगा दिया। नहीं, वो अपना ध्यान, भजन, भोजन सब नियमित तरीके से ही करते हैं। संत लोगों की का बड़ा नियमित जीवन होता है। संतों का जीवन बहुत संयमित जीवन होता है। किसी का फोन म्यूट से खुला हुआ है, जरा चेक कर लें। जय जय सीताराम। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। इतना वैभव था वहां कि इंद्र, वरुण, यम और कुबेर, इन सब लोकपालों के लोग भी तुच्छ जान पड़े उस वैभव के आगे। जितनी सेवा भाव उन्होंने किया है, एक जंगल में रहते हुए, एक
तपस्वी ने। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका विहग मृग नाना, सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु उन सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय, असन पान सुचि अमी अमी से, देख लोग सकुचात जमी से, सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहे थे। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। कल्प वृक्ष के नीचे कहते हैं जो मांगो सो मिल जाता है, और कामधेनु भी मन इच्छित फल देने वाली होती है। कहते हैं जो भी वहां पर डेरे बनाए गए उन सब में ये सब सुविधाएं थी। कामधेनु और कल्प वृक्ष सबके डेरे पर थे। ऋतु बसंत बह त्रिविध बवारी, राम राम। ऋतु बसंत यह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी, शक्र चंदन वनितादिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले लोग, हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम और व्रतों को ना त्याग दे। ये जो नगरवासी हैं जिन्होंने भगवान के लिए व्रत करे हैं, नियम करे हैं, कह रहे हैं कि इन सब भोग पदार्थों को देखकर कहीं हमारा मन लुभायमान ना हो जाए, इस बात का उनको विषाद भी है। दोहा संख्या 215। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खिलवार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भाविनुसार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। संपत्ति चकवी है, भोग विलास की सामग्री है, और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात
को संयोग नहीं होता। वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से उनका स्पर्श तक नहीं किया। मासपरायण 19वां विश्राम। हीन निमज्जन तीरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा। ऋषियाय सुअसीस सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की है। सुबह प्रातः काल जब हुआ है, फिर भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया है, त्रिवेणी में, और समाज सहित मुनि को सिर नवा करके फिर आज्ञा आशीर्वाद को अपने सिर चढ़ा करके फिर दंडवत करके फिर अब प्रणाम किया है। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चित दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरि जन अनुरागू। तदंतर रास्ते ही पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। हम अगर यहाँ पर थोड़ा सा विचार करें कि भरत जी जा रहे हैं राम दर्शन के लिए, मन में उत्कट अभिलाषा है, पर रास्ते में भोग सामग्री मिल गई बहुत सी, जैसे मुनि के आश्रम में सबको मनचाहा सुख मिल गया। ये एक व्यवधान है एक तपस्वी के रास्ते का। कहते हैं जब राम के लिए, भगवान के लिए हम चलते हैं ना, तो माया अपना रूप दिखाती है लुभावने रूप से। अगर तो हम उसमें पूरी तरह उलझ गए, फंस गए, उसको भोगने में ही लग गए, तो हमारा जो लक्ष्य है भगवान की तरफ चलने का, वो लक्ष्य की तरफ हट करके हमारा जो मन है वो किस में फंस जाएगा? उस माया प्रपंच में। ये जो माया का नगर रचा है रास्ते में, भले ही मुनि का आशीर्वाद ही था वो, लेकिन अगर कोई हम इसको अपने ऊपर लेते हैं, हम भगवान की तरफ चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी हमारी लगन है, एक ही आंक रही मन माही, प्रात काल चले प्रभु पाही। ये राम जी इसी आंख को लेकर, इसी आशा को लेकर चले हैं कि सुबह भगवान के पास चलना ही चलना है, और इतनी उत्कट अभिलाषा है, रास्ते में इतना भोग पदार्थ माया ने प्रकट किए हैं, रिद्धियों सिद्धियों ने सेवा की है, लेकिन भरत जी ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। अगर हम उस भोग सामग्री में, उस सुख सुविधाओं में फंस जाते हैं, तो हमारा अपना लक्ष्य चूक जाता है। रास्ते में कितने भी प्रलोभन आए, अगर हम कहते हैं चलो छोड़, थोड़ा सा ये भी कर लो, थोड़ा सा माया में भी ना चलो, फिर चलेंगे, नहीं,
एक ही आँख हमारी सिर्फ भगवान की तरफ हो। हमारा मन कहीं उलझे ना, कहीं अटके ना। ऐसे ही भरत जी ने कहते हैं आँख उठाकर भी नहीं देखा, छुआ तक नहीं उन भोग सामग्रियों को जो भी मिली हैं, क्योंकि मन में लगन क्या है? राम दर्शन की। सबसे पहले एक ही आँख, दूसरी बीच में कुछ नहीं। बीच में शरीर भी आड़े नहीं आया। पैरों में छाले पड़ गए तब भी उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, शरीर की तरफ भी नहीं, भोग की तरफ भी नहीं, किसी को भी महत्व नहीं दिया उन्होंने। सिर्फ एक ही लगन रही, भगवान का दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करना है। ऐसे ही संत जन पहुंच जाते हैं जब उनको एक ही धुन लग जाती है ना, फिर उन्हें कुछ भी नहीं अच्छा लगता। पर हमें तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। हमें तो सब चीज़ बहुत पसंद है, हम तो उसमें बहुत प्रसन्न हैं, ज़रा-सी कुछ मनचाही हो जाती है, उसी में नाचने लगते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारी जो अभी चाल है ना, बहुत धीमी है। और भगवान भरत भरत के कैसे जा रहे हैं भगवान के पास? सीधे, कहीं और ध्यान नहीं, एक ही लगन। फिर से पढ़ते हैं। यह तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोग कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए हुए। चित्त कहाँ है? चित्रकूट में चित्त लगाए चले भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। जैसे प्रेम ही चल रहा हो, क्योंकि वो उसने रास्ता देखा हुआ है ना, जल्दी से उसी रास्ते से ले जाएगा, उसके हाथ में हाथ लिए चल रहे हैं। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है, सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है निषाद राज, जो जो रास्ते में बातचीत हुई होगी राम जी के साथ, वो निषाद राज बता रहा है, कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल बिटप बिलो के, उर अनुराग रहत नहीं रोके, देखी दशा सुर बरसई फूला, भई मृदु महि मुग मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर, जहां जहां राम जी रुके थे, उन वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे और पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। ये जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबाद, तसमग भयउ न राम कहाँ, जस भा भरतई जात, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ।
ये मार्ग जैसा सुखद हुआ, ऐसा श्री राम जी को भी नहीं हुआ, क्योंकि अ, राम जी तो भगवान हैं, पर भगवान को तो भक्त अति प्रिय है ना। अपने भक्त के लिए भगवान कैसा उम, रास्ता बना देते हैं, कैसा सुखद कर देते हैं रास्ते को। जड़ चेतन मग जीव घनेरी, नहीं, पृथ्वी कोमल हो गई, मार्ग मंगल का मूल हो गया। ये जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबाद, तस मगु भयउ न राम जस भावर तई जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन समय की सीमा समाप्त हो गई है, इसलिए यहीं पर विश्राम। दोहा संख्या 216। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो राम जय जय राम। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय जय। प्रयागराज की जय हो, जय हो, जय। जय जय श्री सीताराम, राधे श्याम। राम राम जी सबको